स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। अभी एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। उस नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम के कैलेंडर या कह सकते हैं जो शेड्यूल्ड डेट थे एग्ज़ाम के वो दिखाए गए हैं कि रिवाइज किए गए हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे। अब देखते हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग ये वीडियो कवर कर रहे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफ़र का क्या हाल चाल है देखते हैं। देखिए, पहले जो शेड्यूल्ड डेट थे उसमें कई चीज़ें चेंजेस में आए हुए हैं। जैसे देखिएगा, आप जेई का जो पेपर होना था या आप कह सकते हैं जो सीपीएसआई का पेपर होना था सेकंड पेपर, उनके डेट पहले 26 तारीख थे मार्च में, उसको 8 तारीख कर दिया गया। और कब कर दिया? मार्च, अप्रैल, मई में कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए सारे एग्ज़ाम के डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। आप देखेंगे CHSL का भी यही हाल है, 12 तारीख से। अच्छा, उनका तो डेट टू डेट एग्ज़ाम लिया जा रहा है। यहाँ तो चीज़ें सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको देखना ज़रूरी है उसको देखते हैं। ये तीसरे नंबर पे स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम को शेड्यूल्ड डेट आप देखेंगे तो उसमें 29 मार्च दिया हुआ है, 31 मार्च तक। लेकिन जब रिवाइज्ड डेट आ रहा है, जब एग्ज़ाम देने की बारी या एग्ज़ाम लेने की बारी आ रही है, तो उस पर क्या लिख दिया गया है? टू बी अनाउंस्ड लेटर। बाद में इसके बारे में कुछ कहा जाएगा। दोस्तों, गुस्सा तो बहुत ही तेज़ लग रहा है इस चीज़ पे, और बहुत ही बुरा भी लग रहा है कि इतने दिनों से हम तैयारी कर रहे हैं, बाकी सबका एग्ज़ाम कराया जा रहा है, हम लोगों का क्यों नहीं एग्ज़ाम हो रहा है। तो अब कर भी कुछ नहीं सकते हम लोग, लेकिन फिर भी अब एक उम्मीद के साथ पढ़ाई तो अपनी कंटिन्यूसली जारी रखनी पड़ेगी। और बुरा तो बहुत ही लग रहा है कि भाई इस एग्ज़ाम को होना चाहिए था, जैसे सबका एग्ज़ाम होना चाहिए था वैसे ये भी होना चाहिए था, लेकिन अब डेट का तो कुछ कंफर्म नहीं है। अब मान के चलिए दोस्तों, जो होना होगा वो मई जून, कुछ ऐसा मान के चलिए, जो भी होना होगा वो मई जून में कुछ होके जाएगा, या मई से मान के चलिए पेपर में मई का होना पाया जाए, क्या बताएं। खैर, तो अनाउंस डेट है, डेट का कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है, जब भी उनके करना होगा अनाउंस कर देंगे। और अब मैं आप लोगों से कुछ कहना चाह रहा हूँ, उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए, तैयारी तो ज़रूर रखिएगा, तैयारी अपनी कंटिन्यूसली जारी रखिएगा। जब भी एग्ज़ाम हो मई जून में, आप अच्छे से पेपर दीजिएगा। अब जिन बातों को कहना है कि साथ ही साथ आप जो चीज़ों को देख रहे हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम का डेट आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, तो अपनी तैयारी में बने रहिएगा। क्योंकि अगर मैं ये बात बोलूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ। इससे पहले आप देखें तो 2018 की जो वैकेंसी थी, जो फरवरी में पेपर लिया गया था, उसकी ज्वाइनिंग का अपडेट इशू करना है कि कब उन्हें ज्वाइनिंग देना है, तो उस पर लगभग प्रोसेस शुरू हो गया है। और एक एग्ज़ाम अभी हाल ही में आप दे के आए थे 2020 में, ठीक है, वो एग्ज़ाम था 2019 का, जो आपने दिसंबर में पेपर दिया है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक लंबी प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं। आप कह सकते हैं कि 2018 का अभी कुछ नहीं हुआ, 2019 का आपने पेपर लिया हुआ है, 2020 का पेपर होने जा रहा था। इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। अब आपको ये बात बुरा लग सकता है, मुझे खुद भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, कड़वा है ये, सच्चाई बोलना भी पड़ेगा। ठीक है, 2020 वालों का अगर पेपर हो जाएगा तो ऑलरेडी 2018 वाले लटके हुए हैं, 2019 भी लटका हुआ है, 2020 वाले भी लटक जाएंगे। तो बेहतर है कि पहले एसएससी अपना 2018 वालों की जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू किया गया है वो जल्दी से दे के ख़त्म करें, और फिर 2019 का जल्दी से जल्दी रिजल्ट इशू करके उनका स्किल टेस्ट लें, जल्दी से उनका शॉर्ट हैंड हो। फिर कहीं 2020 की वैकेंसी पे कुछ काम करें, क्योंकि ये वैकेंसी निकाल देते हैं, एग्ज़ाम होते रहते हैं, और पिछले 2-2, 3-3 साल के लोग पेंडिंग में पड़े रहते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। तो ये बात अच्छी भी हो सकती है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया या अनाउंस किया जाएगा बाद में, और बुरा तो लग ही रहा है दोस्त। तो चलिए आगे तैयारी जारी रखिएगा, वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, एंड डिमोटिवेट नहीं होइएगा और परेशान भी ना होइए कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो अब मैं क्या करूं। आप अपनी तैयारी में काम करते रहिए, साथ ही साथ कुछ और भी हो सकता है तो उन कामों को भी करिए, जैसे कुछ भी चीज़ों की तैयारी कर लें, और भी सारे एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। आप इसी पे डिपेंड नहीं रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिए।